बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद। फालज फालज पैरालिसिस पैरालिसिस इसके मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं। फालज जिस्म का एक हिस्से का मफलूज हो जाना, यानी जिस्म का एक हिस्सा काम करना आपकी मर्ज़ी के ताबे नहीं रहता। उसको अपनी मर्ज़ी से आप अपनी जो आप चाह रहे हैं उस तरह उसको मूव नहीं कर पाते। इसकी काफ़ी सारी इकसाम हैं, जैसे जिस्म का एक हिस्से का मफलूज हो जाना, जिस्म के आधे जिस्म का मफलूज हो जाना, आधे जिस्म का इस तरह मफलूज होना और आधे जिस्म का इस तरह मफलूज हो जाना है। तो इसको हम लोग CVA कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग जो कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और मुझे पता चलता है कि बहुत सारे डॉक्टर हज़रात जो हैं वो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और वो फिर होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हज़रात जब कांटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी में चला जाता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता रहा होता हूँ आसान लफ्ज़ों में, ताकि आम लिस्टर्स को भी इसका फ़ायदा हो जाए और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको प्रॉपर समझ सकें। CVA यानी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, दिमाग के अंदर खून की नालियों में कोई तब्दीली आ जाना, उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाना, उसमें किसी भी वजह से कोई तब्दीली आ जाना, यानी जो नेचर ने, जो कुदरत ने, जो हमारे खुदा ताला ने जो हमें एक फ्लो रखा हुआ है खून की सप्लाई का। यानी खून की सप्लाई का मतलब ये है कि वहाँ पे खून की सप्लाई का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे दिमाग के हर खुलिये को एक एक ऑक्सीजन मिलती जाए, एक एक खुलिये को उसकी खुराक मिलती जाए, वो जिंदा रहता है, वो अपने आप को मैनेज रखता है, वो अपने आप को स्ट्रांग रखता है। जब वो स्ट्रांग रहता है तो हम लोग हेल्दी होते हैं। मैं अपने इस हाथ को हिला रहा हूँ तो ये हिला इसलिए रहा हूँ कि मेरा दिमाग जो पैगाम दे रहा है वो मेरे हाथ तक जा रहा है और मेरे हाथ जो मूव कर रहा है। दिस इज नॉर्मल। अगर मेरा दिमाग पैगाम दे रहा है और मैं अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहा तो दिस इज फालिज। सिंपल सी बात है। लेकिन फालिज की आगे जाके काफ़ी सारी इकसाम आ जाती है। अगर इसको डायग्नोज करने की तरफ चले जाए तो हमें CT स्कैन मिलता है। CT स्कैन एक बहुत बड़ी एक इजाद है जिसकी वजह से हमें एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं, दिमाग के स्लाइसेस बना के उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ तब्दीली आई है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, मैं उसको अक्सर पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ कि दिमाग बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पे डॉपलर कैरोटिड साइनस है, यहाँ पे नालियाँ, जिनका एक डॉपलर कैरोटिड साइनस एक टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है जिसको यहाँ से मेजर किया जाता है कि यहाँ से खून की नालियाँ जो वो बहाल हैं या नहीं है। फालिज की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, जैसे किसी को जिस्म के निचले हिस्से का फालिज हो गया, जिस्म के राइट साइड का फालिज हो गया, जिस्म के लेफ्ट साइड का फालिज हो गया। नॉर्मली देखने में आया जिनको राइट साइड का फालिज होता है, जिनको राइट साइड पे ज़्यादा तकलीफ होती है, उनकी ज़ुबान भी जो है वो बंद हो जाती है, वो ज़ुबान बोल नहीं सकते। और जिनको लेफ्ट साइड पे फालिज होता है तो वो बोल सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आई हैं, बल्कि यहाँ पे जब सराय आलमगीर में आके आप बात करते हैं कि माजिद होम्योपैथिक वाले, तो क्योंकि और भी होम्योपैथिक डॉक्टर माजिद हैं तो वो स्पेशली ये कहते हैं जी कि फालिज वाले डॉक्टर माजिद साहब, यानी जिनसे फालिज के मरीज ठीक होते हैं वो वाले डॉक्टर माजिद। ये एक पहचान बन जाती है ना हर एक डॉक्टर की अपनी, तो मेरी पहचान जो है वो फालिज वाले डॉक्टर माजिद साहब। तो इसमें यह है कि फालिज का इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। देखिए फालिज की जो वजूहात हैं, जो रीजंस पीछे बनती हैं, यानी जिनकी कॉजेज जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ब्लड प्रेशर का हाई होना, यानी खून की नाली के अंदर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ, वो नाली जो फट गई, जिस्म के अंदर से एक क्लॉट निकला, खून का एक लोथड़ा बना, वो लोथड़ा मूव करता हुआ नालियों में से दिमाग की तरफ गया, दिमाग में जाकर उसने ब्लॉक किया। वो सेल जिनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, खुराक मिलनी चाहिए थी, उनको ऑक्सीजन खुराक नहीं मिली और वहाँ पे इन्फॉक्ट जनरेट हो गया। इसी तरह किसी और वजह से, जैसे किसी को चोट लग जाती है उसकी वजह से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे शुगर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना या शुगर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना भी इसकी एक बड़ी कॉज बनती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक में करवाएं तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में अक्सर लोग पूछते हैं जी कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे फालिज के मरीज़ को ठीक करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि फालिज जब हुआ था उस वक़्त क्या हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। इसे एटियोलॉजी कहा जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि फालिज हुआ। अब वो जो क्या हुआ था, यानी मरीज़ में सिम्पटम्स कैसे अपीयर हुई थी, मरीज़ सो रहा था, बैठा हुआ था, चल रहा था, अचानक फालिज हुआ, फालिज नीचे से ऊपर की तरफ गया, ऊपर से नीचे की तरफ आया, फालिज की वजह से मुँह से राल टपकना शुरू हो गई और इसके अलावा फालिज की वजह से आपकी नींद खत्म हो गई। फालिज दर्द के साथ हुआ, फालिज ने दर्द को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ये तमाम अलामात होती हैं जो कि आपको गाइड करती हैं कि पेशेंट जो है उसको कौन सी मेडिसिन दी जाए। नॉर्मली ये देखने में आया कि होम्योपैथिक में कास्टिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कास्टिकम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिकम का नो डाउट बहुत अच्छा काम करती है ये। इसके अलावा जलसीमियम और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका अगर यहाँ पे नाम लेना शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाती है। लेकिन हर पेशेंट जो है वो इंडिविजुअल अपनी माइंड सिम्टम्स,
अपनी फिजिकल सिम्टम, अपनी इमोशनल सिम्टम्स। जैसे मेरे पास एक केस आया, उसमें फालिज का एक पेशेंट था, उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ पाँव से। पाँव उसका पहले सुन्न हुआ, चलते-चलते उसने कहा मुझे लगा मेरा पाँव सुन्न हुआ है। सुन्न होते उसका पूरा जिस्म एक साइड से सुन्न हो गया। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसने अपने बेटे को फ़ौत होते हुए देखा था। उसका बेटा फ़ौत हुआ, बीमार था, काफ़ी अर्से से बीमार था, लेकिन डेथ उसके हाथों में हुई। अपने बेटे को अपने हाथों में उसने उसकी रूह कब्ज़ होते हुए देखी। तो वो बंदा इमोशनली इस कदर ज़्यादा हिट हुआ, इस कदर ज़्यादा उसमें परेशानी आई, उसके जज़्बात इस कदर ज़्यादा डिस्टर्ब हुए कि उसके अंदर वो अपीयर आना, उसके अंदर पहले ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फिर उसके ऊपर अटैक आया, अटैक आने की वजह से उसकी पाँव से फालिज का यानी उसके एहसासात जो है वो ख़त्म होना शुरू हुए, बंदा गिरा है। उसके बाद उसने कहा मैंने अपने हाथ से मूव कर रहा था, लेकिन मेरे हाथों की मूवमेंट भी बाद में ख़त्म हो गई। तो उनकी मेडिसिन एक बनी, जब उसको मेडिसिन दी गई, बंदे को व्हील चेयर पे लाया गया था। बाहर से वो गाड़ी में आया, गाड़ी से स्ट्रेचर से उसको शिफ्ट किया गया, वो व्हील चेयर पे मेरे पास आया, मुँह उसका एक तरफ लटका हुआ था, और जब आधे घंटे के बाद वो बंदा उठ के वापस खुद पैदल चल के गया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक के एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के गोश-गुज़ार कर दूँ। ये एक ऐसे एक कह लें कि एक मोटिवेशनल एक बात है कि जो बहुत ज़्यादा हौसला देती है उन लोगों को जो फालिज का इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।